नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रवेशोत्सव सत्र 2024-25 जो है शुरू हो चुका है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत आपको इस बार जो है डिजिटल प्रवेशोत्सव सर्वे करना है। सर्वे आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से करना है। किस प्रकार करना है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, साथ ही शिक्षकों को कौन कौन से कार्य करने हैं, पीओ को क्या क्या कार्य करने हैं, यानी कि डिजिटल प्रवेशोत्सव सर्वे को लेकर पूरी जानकारी क्या है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं प्रवेशोत्सव 2024-25, यानी कि आपको जो डिजिटल प्रवेशोत्सव के तहत सर्वे करना है तो किस प्रकार करना है। तो देखिए, सत्र आरंभ में चलाए जाने वाला अभियान होता है वो है प्रवेशोत्सव, जो 24-25 का आपको करना है, जिसका उद्देश्य है कि देखिए बस्ती मोहल्ले हैबिटेशन के सभी पढ़ने की उम्र वाले विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेशित हो, यानी कि सभी बच्चे जो पढ़ने लायक हैं उनका विद्यालय में प्रवेश होना जरूरी है। ये इसका मेन उद्देश्य है। अध्ययनरत विद्यार्थियों को ड्रॉप आउट होने से रोकना है। इसके बाद देखिए, प्रवेशित विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करना है। अब देखिए, यहाँ पर प्रवेशोत्सव 2024-25 का कार्यक्रम जो चरण है वो जो है घोषित कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण है। इसमें देखिए, हाउस होल्ड सर्वे और बच्चों का चिन्हीकरण, हार्ड कैसेज की पहचान करना। तो इसकी जो दिनांक दी गई है वो है 13 मई से 1 जुलाई 2024, यानी कि जो प्रथम चरण है इसके तहत आपको 13 मई से 1 जुलाई 2024 के बीच हाउस होल्ड और सर्वे करना है, बच्चों का चिन्हीकरण करना है और जो भी हार्ड केसेज है उनकी पहचान करनी है। इसके बाद देखिए, नामांकन अभियान जो सीआरसी मॉड्यूल में इसकी प्रविष्टि की जानी है वो 2 जुलाई से 17 जुलाई 2024 के बीच की जानी है। इसके बाद देखिए, जो प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण है इसमें देखिए शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण है तो पुनः हाउस होल्ड सर्वे करना और हार्ड केसेज की पहचान करना। तो ये देखिए 18 जुलाई से 24 जुलाई 2024 के मध्य किया जाना है। और वहीं देखिए, नामांकन अभियान यानी कि सीआरसी मॉड्यूल में इसकी प्रविष्टि 25 जुलाई से 16 अगस्त 2024 के बीच की जानी है, यानी कि 2 पेजेज में ये काम जो है पूरा होगा। प्रथम चरण द्वितीय चरण में इनकी तारीख घोषित कर दी है, तारीख आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रवेशोत्सव से जो सामुदायिक भागीदारी है उसको भी देख लीजिए। तो विद्यालय में प्रवेश योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नलिखित भागीदारी ली जा सकती है। इसमें आप देखिए एससीएमसी एसडीएमसी का सहयोग ले सकते हैं, पूर्व विद्यार्थी परिषद का सहयोग ले सकते हैं, अभिभावक अध्यापक परिषद की सक्रिय भागीदारी भी ले सकते हैं और अध्ययनरत विद्यार्थियों के सहयोग से भी नव प्रवेश को आप बढ़ावा बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये सामुदायिक भागीदारी होगी। इसके बाद देखिए, प्रवेशोत्सव अभियान में रोचकता बढ़ाने के कार्य आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, प्रवेश के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और विद्यालय की उपलब्धियों को बताने के लिए हो जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए ये कार्य आप कर सकते हैं। देखिए, विद्यालय द्वारा पंपलेट्स पोस्टर बैनर छपाए जा सकते हैं। नव प्रवेश विद्यार्थियों का स्वागत सत्कार तिलक लगाकर या अन्य जो भी रोचक तरीके हैं वो अपनाए जा सकते हैं। विभाग की प्रोत्साहन योजनाओं और लाभकारी योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाकर भी आप यहां पर प्रवेशोत्सव जो है बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रवेशोत्सव के संबंध में पोस्टर भी जारी किए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इनमें जो भी सरकारी योजनाएं हैं या सरकारी जो भी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ है जो भी मिल रही है उनको आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये पोस्टर यहाँ पर बने हुए हैं। इसके बाद देखिए, क्या क्या कार्य आपको करने हैं। तो देखिए, हाउस होल्ड सर्वे होगा जिसमें शिक्षकों द्वारा विद्यालय परिक्षेत्र में घर घर से विद्यार्थियों को चिन्हित करना होगा सर्वे के दौरान। इसमें देखिए, अनामांकित बालक बालिकाओं को आपको देखना है, ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं का पहचान करनी है, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की पहचान करनी है, बाल श्रम से मुक्त कराए गए बालक बालिकाओं को आपको जो है इस सर्वे में शामिल करना है और 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ड्रॉप आउट प्रवेश से वंचित बालक बालिकाओं का डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर रिकॉर्ड संधारण करना है। यानी कि जो मेन कार्य हो वो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से होगा, जिसमें 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं या प्रवेश से वंचित बालक बालिकाएं हैं जिनका जो नामांकन नहीं हुआ है, नामांकित है, उनका आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर रिकॉर्ड का जो संधारण करना है। इसके बाद देखिए, हाउस होल्ड सर्वे के पश्चात आपको क्या करना है। तो देखिए, सभी चिन्हित बालक बालिकाओं के प्रवेश की कार्य योजना बनानी है। जो आपने डिजिटल प्रवेशोत्सव में नामांकित ड्रॉप आउट बच्चे हैं
उनको लिया है, उनके लिए आपको जो प्रवेश कैसे करना है इसकी कार्य योजना आपको तैयार करनी है और निकटतम उनके जो भी विद्यालय हैं आयु के अनुरूप उसमें प्रवेश आपको करवाना है। नव प्रवेशित बालक बालिकाओं का CRC मॉड्यूल पर सही रिकॉर्ड संधारण भी करवाना है। इसके बाद देखिए साला दर्पण मॉड्यूल ऐप पर डाटा प्रविष्टि करवाना। तो देखिए हाउस होल्ड सर्वे की डेटा की प्रविष्टि डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर करना है, यानी कि जो आप सर्वे करेंगे उसकी प्रविष्टि आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर करना है। इस डेटा को बैक एंड से साला दर्पण के साथ सिंक किया जाएगा, उसमें सिंक का ऑप्शन होता है जो ऑटोमेटिक साला दर्पण पर सिंक किया जाना है। इन सभी चिन्हित जो बालक बालिकाओं को नामांकन अभियान के दौरान साला दर्पण CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि इनकी होनी है। नव प्रवेशित बालक बालिकाओं का CRC मॉड्यूल पर सही रिकॉर्ड संधारण करवाना है। तो ये कार्य साला दर्पण मॉड्यूल ऐप के माध्यम से किया जाना है। इसके बाद देखिए जो प्रवेशोत्सव एवं जागरूकता, तो देखिए समुदाय से समन्वय बनाना है, विभाग की प्रोत्साहन और सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है, विद्यार्थियों को डायल फ्यूचर कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करना है। तो ये जागरूकता आप यहाँ पर प्रवेशोत्सव के संबंध में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए JD, CDO, DO या CBO के कार्य दायित्व भी बताए गए हैं। इसके बाद देखिए PO से अपेक्षाएं, तो देखिए यहाँ पर क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूल के टीचर्स यानी कि जो सर्वेकर्ता को डिजिटल प्रवेशोत्सव गूगल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाना सुनिश्चित करना है, यानी कि सभी जो टीचर्स हैं सर्वेकर्ता टीचर्स उनको डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप डाउनलोड करना है और उससे ही सर्वे होगा। प्रवेशोत्सव की शुरुआत से ही हर स्कूल का हर गांव के शिक्षक द्वारा घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे करना सुनिश्चित करें और निर्देशालय के आदेशानुसार डिजिटल प्रवेशोत्सव की गाइडलाइन की पालना करनी है। डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव जो नामांकित बच्चे उनकी जो एंट्रीज करनी है वो किस प्रकार करनी है उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी प्रतिदिन प्रवेशोत्सव की रिपोर्ट के अनुसार मॉनिटरिंग करें एवं शिक्षा के साथ विचार विमर्श कर नामांकन की कार्य योजना बनाएं। PO स्तर पर साप्ताहिक मीटिंग करें और प्रवेशोत्सव की प्रगति की रिपोर्ट पर चर्चा करें। प्रवेशोत्सव के दौरान चिन्हित सभी स्कूल से वंचित बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। इसके बाद बात करें तो विगत 2 सत्रों में जिलेवार नामांकन की स्थिति की बात करें तो देखिए जिलेवार नामांकन परिवर्तन स्थिति जो 22-23 से 23-24 है वो भी यहाँ पर दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। सभी जिला यहाँ पर 33 जिलों की रिपोर्ट है। इसके बाद देखिए अभी तक सर्वे रिपोर्ट में चिन्हित अनामांकित प्रवेश से वंचित बालिकाएँ, तो यहाँ पर पूरा इसका मैप भी बना हुआ है और पूरी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं। इसके बाद देखिए डिजिटल प्रवेशोत्सव में आपको करना क्या है, तो देखिए इस वर्ष प्रवेशोत्सव की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जो बदलाव किया गया है उसको अच्छे से देखें। उसे रजिस्टर की जगह डिजिटल एप्लीकेशन में जो है ये काम करना है, यानी कि उनको रजिस्टर में ये संधारण नहीं करना है और जो एप्लीकेशन है डिजिटल प्रवेशोत्सव एप्लीकेशन उसमें जाकर ये सर्वे करना है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूचना सीधे गांव से हर स्तर यानी कि पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जैसे आप डिजिटल प्रवेशोत्सव के माध्यम से सूचनाएँ दर्ज करेंगे ऑटोमेटिक सब जगह जो है जहाँ तक सूचना जानी वो चली जाएगी। शिक्षकों को दोहरा कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्टर एंट्री करना है या फिर उसके माध्यम से ऐप में एंट्री करना है तो डबल कार्य आपको नहीं करना होगा। आप सीधा डिजिटल ऐप के माध्यम से जो है सर्वे कर सकते हैं। सामुदायिक गतिशीलता एवं शिक्षा के प्रति समुदाय को जागरूकता अभियान के लिए समय देना मुमकिन हो पाएगा और डेटा विश्लेषण पर आधारित नामांकन योजना भी तैयार की जा सकती है। डिजिटल प्रवेशोत्सव में देखिए आपको क्या क्या जो है कार्य करने हैं, जैसे कि व्हाट इज डिजिटल प्रवेशोत्सव, यानी कि डिजिटल प्रवेशोत्सव क्या है। तो देखिए डिजिटल प्रवेशोत्सव क्या है, तो देखिए राजस्थान में शिक्षकों यानी कि जो सर्वेक्षण करता शिक्षक के लिए डिजाइन किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है और प्रवेशोत्सव पहल को डिजिटल बनाने में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। ये एक उपकरण है जो बच्चों को रजिस्टर में मैनुअल रूप से पंजीकृत करने के पारंपरिक पद्धति को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि हम जो पहले सर्वे करते थे और रजिस्टर में उसको हाथ से एंट्री करके मैनुअली रूप से करते थे, ये पुरानी पद्धति है। अब यहाँ पर सरकार के द्वारा नई पद्धति लाई जा रही है जिसको डिजिटल प्रवेशोत्सव के नाम से ऐप के माध्यम से आपको करना है। इसमें आपको रजिस्टर संधारण करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर देखिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की पेशकश जो समय की खपत को काफ़ी कम कर देती हैं, यानी कि आपका इसमें समय कम लगेगा। आप इसको जो है रजिस्टर के स्थान पर डिजिटल रूप से आसानी से कर पाएंगे और मैनुअल डेटा प्रविष्टि को समाप्त कर देती हैं। ये यहाँ पर जो है सरकार का मानना है। इसके बाद देखिए एकत्र की गई जानकारी में अधिक सटीकता सुनिश्चित करते हुए पारंपरिक तरीकों से त्रुटि दर्ज
दर को कम करना है, स्कूल न जाने वाले बच्चों यानी कि OOSC का विवरण एकत्र करना और इनपुट करना है। शिक्षा डेटा संग्रह को जो है परिवर्तित करता है और शिक्षकों को सशक्त बनाता है और दक्षता बढ़ाता है। तो ये यहाँ पर व्हाट इज डिजिटल प्रवेशोत्सव यानी कि डिजिटल प्रवेशोत्सव क्या है। इसके बाद देखिए जो मैन्युअली और डिजिटल रूप से जो डोर टू डोर सर्वेक्षण का अवलोकन है, यानी कि जो मैन्युअल रूप से आप सर्वे करते हैं या डिजिटल रूप से सर्वे करते हैं तो इनमें क्या अंतर मिला है। तो देखिए समय की बात करें तो मैन्युअल सर्वेक्षण में इसमें भौतिक रूप से फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है और इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगता है और त्रुटि होने की संभावना होती है। और डिजिटल सर्वेक्षण की बात करें तो मोबाइल ऐप पर टाइपिंग अपलोड करने की आवश्यकता होती है, इसलिए समय लगने में काफ़ी कमी आती है और त्रुटि भी मामूली होती हैं। डेटा निगरानी की बात करें तो देखिए सर्वेक्षकों द्वारा भरे गए भौतिक प्रपत्र फिर टाइप किए जाते हैं और अपलोड किए जाते हैं, इसलिए डेटा तक पहुंच में भारी देरी हो रही है। वहीं बात करें डिजिटल की तो देखिए डेटा ब्लॉक जिला राज्य स्तर पर वास्तविक समय पर उपलब्ध हैं, इससे जिला प्रशासन द्वारा निगरानी की जा सकती है और जनशक्ति का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पहचान की बात करें तो जो OOSC स्टूडेंट हैं उनकी पहचान सर्वेक्षक की रुचि के स्तर के अधीन होती हैं, यानी कि सर्वेक्षक क्या चाहता है उस पर अधीन होती हैं। इसमें बात करें तो वास्तविक समय में सर्वेक्षणकर्ताओं के डेटा और GPS स्थानों को अपलोड करने में लगने वाले न्यूनतम समय के कारण जो OOSC पहचान करनी है बच्चों की, उनकी संख्या बहुत अधिक होगी। निरीक्षण की बात करें तो चूंकि डेटा प्रस्तुत करने में नियमित रूप से देरी होती है और अधिकारियों द्वारा डेटा प्राप्त करने के बाद प्राप्त डेटा को जमीनी स्तर पर वास्तविकता के साथ सत्यापित करना बहुत कठिन होता है। वहीं इसमें बात करें तो टाइपिंग और अपलोडिंग के समय की बचत होने से जिला प्रशासन द्वारा कोई भी हस्तक्षेप तत्काल किया जा सकेगा। सामुदायिक गतिशीलता की बात करें तो पहचान करने, फॉर्म भरने, अपलोड करने और सत्यापन करने की समय में लेने वाली प्रक्रिया के कारण समुदाय के साथ जुड़ने, उन्हें अपने बच्चों यानी कि विशेषकर जो शिक्षित करने के प्रयास में शामिल करने का समय नहीं था। यहाँ पर देखिए पहचानने, टाइप करने, अपलोड करने की सत्यापित करने जैसे त्वरित कदमों के कारण शिक्षकों के पास समुदाय को संगठित करने और शिक्षा के प्रति उनकी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए अतिरिक्त समय बचता है, यानी कि जो समय मिलेगा उसको आप समुदाय में लगा सकते हैं। कोशिश की बात करें तो देखिए थका देने वाली पहचान और नामांकन को पूरा करने में असमर्थता के कारण, समय की कमी के कारण प्रत्येक अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने की आवश्यकता होती है। इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर इस परियोजना की समय बचाने की पद्धति क्रमिक शैक्षणिक वर्षों में लगने वाले समय को 75% से अधिक कम कर देती है, यानी कि जो डिजिटल सर्वेक्षण होगा इसमें बहुत कम समय लगेगा इनका मानना है और मैनुअल सर्वेक्षण में काफ़ी समय लगता है। तो जो डिजिटल सर्वेक्षण यहाँ पर करवाया जा रहा है। इसके बाद बात करें जो डिजिटल प्रवेशोत्सव आपको करना है, इसकी पूरी जानकारी में आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। जो डिजिटल प्रवेशोत्सव डाउनलोड करने से लेकर सर्वे करने तक और सर्वे बंद करने तक की पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये तो उसके साथ ही यहाँ पर जो डिजिटल सर्वे होगा उसमें आपके चरण क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से कार्य आपको करने हैं, किस प्रकार समुदाय को आप जोड़ सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या जो है डिजिटल सर्वे में और जो पुराना भौतिक पारंपरिक रूप से आप जो सर्वे करते थे उनमें क्या अंतर है, काफ़ी सारी जानकारी मैंने आपको सर्वे से लेकर इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव की पूरी जानकारी, सही और सटीक जानकारी मैं आपको उसमें दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।